हर किसी के घर में या हर परिवार ने मौतें देखी थी। तो पहले मैंने हिंदी सिनेमा में बहुत स्ट्रगल किया कि मैं कैसे हिंदी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। पर हिंदी का जो बात समझ में आई वो ये समझ में आया कि एज ए ह्यूमन तो हिंदी फिल्म बना ही नहीं सकते। हिंदी फिल्म बनाने के लिए आपको शक्तिमान चाहिए या फिर मतलब बिल्कुल आप मतलब दूसरी दुनिया के इंसान है तो हिंदी फिल्म बना सकते हैं। कि पहले स्टार लाओ, तो पहले स्टूडियो लाओ, तो फलना लाओ, तो ढिमका लाओ। तो ये सब में जिंदगी है कितनी बड़ी भाई कि एक चीज को बनाने के लिए मैं अपनी जिंदगी पूरी खर्च कर दूं। मुझे तो कहानियां कहनी। तो मैंने मराठी भाषा का चुनाव किया जहां पे कहानी कहने का एक फ्रीडम है, जो इतना कॉस्ट का खेल नहीं था। तो मैंने मराठी फिल्में जो है, सबसे पहली फिल्म जो मैंने प्रोड्यूस की उसका नाम था फुंतरू, साइंस फिक्शन। फुंतरू। Oh, that was your first Marathi film. First Marathi. Produced by you. Produced by गाँववाला. Okay. और इरोस के साथ हमने इसको बनाया। बट कहते हैं ना कि पहली फिल्म जब आप बनाते हैं, एक इंसान की नीयत होती है फिल्म बनाना। आपका मकसद सिर्फ होता है कि मुझे ये फिल्म प्रोड्यूस करनी है। आप उस फिल्म को प्रोड्यूस करने के चक्कर में जिस चीज के आप पिता होते हैं उसका पात्र भी बनते हैं और बाद में लोग आपको कुपात्र भी बना देते हैं। तो बहुत लोगों को जोड़ करके मैंने वो फिल्म जो है वो बनाई। और मैंने अपना एक टेलीविजन शो जो बहुत मेहनत से मैंने वो पायलट बनाया, वो पायलट डीडी नेशनल में अप्रूव हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, 8 लाख रुपए पर एपिसोड का बजट मिला। जी 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 पता है। और एक्सपेक्टेड था कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा। मैंने वो चीज गिरवी रखी सामने वाले के पास, अपने पार्टनर के पास, फॉर द फिल्म, कि ये 1.5 करोड़ रुपए अगर आपके डूब गए तो भाई यहां से ले लें। क्या बात है। और फिल्म बनते 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 सामने वाला इतना ज्यादा, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए थे सबके साथ जस्टिस करते करते, आपको मजे की बात बताऊं, फुंतरू फिल्म 1.5 करोड़ रुपए मेरे कमाए हुए खर्च हुए हैं। एक झटके में दूरदर्शन से पैसा आया और उसे डिडक्ट कर लिया गया। मेरे पार्टनर ने ले लिया 1.5 करोड़। 1 रुपए का उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो एब्सोल्युटली मेरी कमाई का पैसा है, एब्सोल्युटली। लेकिन उस फिल्म में रिलीज के टाइम में एसोसिएट प्रोड्यूसर में मेरा क्रेडिट गया है। आज की तारीख में पेपर पे उसका मालिक 60% का मैं हूं और 40% का मालिक इरोस है। लेकिन मेरा जो टाइटल है एसोसिएट प्रोड्यूसर का गया। तो बहुत गलत बात है यार, मतलब इतना सब कुछ तुमने किया और तुम्हारा नाम ऐसे और सिर्फ इसलिए कि मुझे ये फिल्म, चलो मेरा अपने आप से वादा था कि मैं इस फिल्म को देखना चाहता हूँ थिएटर्स में अच्छे से। टकाटक भी मैं बात करूं तो फिर वही बात होती है कि आप अपनी जिंदगी में किसी आइडिया को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये आइडिया भी उसी इंसान से आया जो फुंतरू का आइडिया लेकर के आया था। अच्छा, सेम। ओके। वो बहुत फर्टाइल क्रिएटिव ब्रेन वो है अजय ठाकुर अजय जी। हाँ, आप एक दो बार मिले, अजय ठाकुर नाम है। बहुत फर्टाइल ब्रेन, क्रिएटिवली काफी इवॉल्व इंसान, लेकिन वो भी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है। वो जितने भी आइडियाज बंदे ने मेरे को सुनाया, मैं मैक्सिमम आइडियाज को मतलब सोचा कि मैं प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि उस सारे आइडिया में मेरे को दम नजर आया। तो ये आइडिया भी आया था कि मेरे को बोला गया कि मासूम जी इसको ना बनाते हैं और मोबाइल पे बनाते हैं, आईफोन पे बनाते हैं। करेक्ट। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आईफोन पे बनाते हैं। अब उसके लिए पैसा चाहिए था, तो मैंने ये सोच लिया कि मेरा जो कंपनी में पार्टनरशिप है, जो मुझे पैसे मिलते हैं उसी से मैं प्रोड्यूस कर दूंगा टाइप से। मुझे उस कहानी में उनका एक अप्रोच कहानी को कहने का अलग था, लेकिन उस कहानी में मुझे एक बिगर पर्पस जो है वो दिखाई दिया। और वो दिखाई दिया मुझे टीनेज प्रेगनेंसी। वो टीनेज प्रेगनेंसी हमारे देश की जो है बहुत बड़ा इशू है, जो कारपेट के नीचे डाल दिया, इसके बारे में लोग कारपेट के नीचे डाल दिया गया है। करेक्ट।
14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की लड़कियों के अबॉर्शन इतने इनहाइजीन सिचुएशन में दोस्त होते हैं, आप सोच नहीं सकते। और माई बॉडी और माई रूल का कॉन्सेप्ट ये थ्रो कर दिया गया है सोसाइटी में। पर आप एडल्ट की उम्र तो हो गई, 18 पार कर गए, यहां से एडल्ट हुए हो क्या? आप कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश कर। द मोमेंट यू आर सरेंडरिंग बॉडी, एक लड़की एक लड़के को सरेंडर करे और लड़का एक लड़की को सरेंडर करता है जब अपना बॉडी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए क्या वो तैयार है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मुझे वो बात दिखाई दी उसमें, और मैंने सोचा कि इसी के इर्द गिर्द अगर कहानी बने तो ये बात कुछ बन हो सकती है। मैंने ये भी अपने भीतर विजुअलाइज किया कि इस फिल्म को देखने के लिए लड़का लड़की थिएटर में आए, माई बॉडी और माई रूल के हिसाब से, लेकिन ये सिनेमा उनके दिमाग में ऐसी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके अंदर पैदा हो जाए इस फिल्म को देखने के बाद। तो ये मेरा थॉट था, और बार बार टीम को मैंने बोला कि आप इसको बनाइए। जब वो लिख करके ले करके आए और जब मुझे सुनाया गया तो मुझे लगा कि यार ये तो मोबाइल पे बनने वाली बात नहीं है, ये सिनेमा बनना चाहिए। अब मेरे अंदर जो एक प्रोड्यूसर है, एक मेकर है, वो जाग गया। अब बात है कि पैसा कहाँ से आएगा। मैंने अपने कंपनी में अपने पार्टनर से बात करने से पहले वो सिनेमा कुछ स्टूडियोज में भी जाके पिच किया। करेक्ट। कुछ ऐसे दोस्तों को सुनाया जो ऑलरेडी स्टूडियो का हिस्सा थे। सबने कॉफी पिलाई और काफी कुछ सुनाया और रास्ता दिखा दिया। जो फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को मैंने बोला कि भाई ये फिल्म जो है मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने बोला, उनको कोई यकीन ही नहीं था इस सिनेमा में। No one was believing in you that time. बिल्कुल नहीं। करेक्ट। कहीं से भी नहीं। ना सब्जेक्ट पे, कहाँ पढ़ रहे हो, क्यों पैसा बर्बाद करोगे, इस तरह के सब। किसी को कोई कन्विंस नहीं। हाँ, जो मेरी कंपनी में जिनका पैसा लगा हुआ था उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं तो इससे अपना नाम भी एसोसिएट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ही वाज एजुकेशनिस्ट, उनका बिजनेस एजुकेशन का था। बोला इस तरह की फिल्में से कैसे, और ये फिल्में कैसे पैसा दे सकती। तो मैंने उनको बोला कि सर ये फिल्म जिस तरह की है, ये फिल्म आपको हो सकता है कि आपका अपना नाम जोड़ने से आप फक्र महसूस करें। तो उस फिल्म के कंप्लीट होते होते मुझे अचानक पता चला कि मैं 2 करोड़ के कर्जे में हूँ, और इसके लिए कोई मेरा पार्टनर जो है वो तैयार नहीं, साथ में नहीं है। यानी जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम से जो मेरी कमाई है वो कंपनी का ये हिस्सा नहीं है। तो अब 2 करोड़ रुपए, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने दुर्भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया, ये 2 करोड़ रुपए की मैं रिकवरी कैसे करूंगा। मैं ये सोचना शुरू किया कि 2 करोड़ की रिकवरी कैसे करूंगा, और इस प्रोसेस में मैंने बहुत दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, और वो फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। So ये क्रेडिटेड उसमें 8 प्रोड्यूसर हैं, 8-9 प्रोड्यूसर्स हैं। करेक्ट। क्योंकि उस पैसे में बहुत उस 1 करोड़ 30 लाख की फिल्म में पता नहीं कौन कितना डाला है भाई। हाँ। मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरे ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा आ गया इस फिल्म पे, और पहले 70 लाख और मैंने कॉन्सेप्ट में खर्च कराए हैं। करेक्ट। एक झटके में मेरे ये सारे कर्जे दोस्त खत्म हुए। मैं अगेन बोला कि चलो मेरा आइडिया जीत गया है। बट वो जो मेन था वो आपने दे दिया, मतलब वो दे दिया को पूरा अपना, आपका जो सौभाग्य था वो आपने, वो मैंने दे दिया, वापस से देना पड़ा। मतलब मैंने कभी फायदे के नाम पर, कभी अपने प्रॉफिट के लिए मैंने बातचीत की कि आई वाज इनटू ह्यूज क्राइसिस दैट टाइम, कि एक तो आपने, मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमाने वाला आदमी जब से कंपनी खोला तब से महीने के 3 लाख भी नहीं जोड़ पाया। ऊपर से मैं कर्जे में आया, ऊपर से जब मैं अपने फायदे के लिए अपने प्रॉफिट की बात की तो मुझे, आप मान सकते हैं, मतलब मैंने, ये सच्चाई है कि उससे प्रॉफिट के नाम पे
मुझे लगभग 6 लाख रुपए मिले हैं। बस मेरा प्रॉफिट काउंट हुआ कुछ 18-19 लाख रुपए कि इतना मेरे को मिलेगा, लेकिन मुझे मिला सिर्फ 6 लाख रुपए। जहाँ पे पिक्चर ने कितना पैसा कमाया था? पिक्चर ने ऐसे तो परसेप्शन उसका गया 28 करोड़ का कि कमाया, हाँ। लेकिन उसकी सच्चाई मेरे पार्टनर ज्यादा जानते होंगे जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था। लेकिन अब 28 करोड़ में से क्या आया पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि उस फिल्म को जैसे जी टीवी ने खरीदा, वो जी टीवी जिसने बाहर के दरवाजे कई बार मेरे को दिखाया कि एडल्ट फिल्म में कौन लेगा ये, वो खुद आकर के री एडिट करके वो फिल्म लेगा आफ्टर रिलीज, आफ्टर सक्सेस ऑफ द फिल्म, आफ्टर सक्सेस ऑफ द मूवी। करेक्ट। अमेज़न उसको बहुत अच्छी कीमत मिली है। तो आप सैटेलाइट और ओटीटी के देखो तो बहुत बढ़िया अमाउंट आ चुका था। उसके बाद सब जगह हाउसफुली चल रही थी, लगभग सिनेमा हॉल में 2 से 2.25 महीने तक वो फिल्म चली। बराबर है। खैर अल्टीमेटली इस फिल्म को अभी मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ इन तेलुगु। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि सो जो इतनी लंबी कहानी जो हम लोग ने सुनी है अभी टकाटक की, इसकी आगे की कहानी है अभी वो मेरे से सुननी पड़ेगी आपको। वो कि ये फिल्म अभी आगे तेलुगु में कैसे रिलीज होने वाली है। ये इसकी कहानी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है कि बन चुकी है, फर्स्ट कॉपी रेडी हो चुकी है। बस ये जो आगे की जो तुम्हारी कहानी है अभी मैं एग्जैक्टली उसी दौर से अभी मेरी कहानी चल रही है। अब आगे क्या होगा आई थिंक वी विल डिस्कस व्हेन वी विल रिलीज द फिल्म। बट जी मुझे काफी पॉजिटिव लगता है और जिस तरह की ये फिल्म हम लोगों ने तेलुगु में बनाई है, क्योंकि जो इसका जो मैसेज है, देखो एक चीज है कि आप एक कहानी में एक मैसेज देते हो, जहां पे आपने बताया कि जो चाइल्ड अबॉर्शन का मैटर है, और एक और भी 2 पैरेलल स्टोरीज है। तेलुगु इज अ वेरी कंजर्वेटिव इंडस्ट्री, वो भी वैसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग बहुत कंजर्वेटिव है, जैसे मराठी है। बट अगर आपने कोई अच्छा मैसेज दिया है तो मुझे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये फिल्म जरूर वहाँ पे काम करेगी, चलेगी। जितना इसने मराठी में सक्सेस मिला है, आई रियली होप कि इतना सक्सेस हमको नहीं वो तेलुगु में मिलेगा 100%। नहीं, उससे कम भी नहीं मिलेगा, ज्यादा ना मिले लेकिन कम तो दोस्त नहीं मिलेगा। क्योंकि इस कहानी का लिबास चाहे आप जैसा भी चुन लो, इसकी आत्मा जो है ना, इस कहानी की जो रूह है इस फिल्म की, वो रूह जो है आपको उसमें एक स्टिकीनेस है, वो पजेस कर लेगी आपको। तो दर्शक जो सिनेमा हॉल में आएगा इस फिल्म को देखने के लिए, वो एक एहसास ले करके जाएगा और वो दूसरों को लेकर के आएगा। नहीं, ये मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तभी इसके राइट्स आप लोग से लिए हम लोग ने। और काफी लेने में भी स्ट्रगल था। जब हम लोग पहले इसके राइट्स लेने गए थे, वो टाइम पे पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी, कोई देने को रेडी नहीं था, वो खुद बनाने वाले थे, पता नहीं क्या क्या हुआ। आई थिंक दैट टाइम आल्सो वी वर टुगेदर। वो जर्नी हम लोग ने कोशिश किया वो टाइम पे। अब एक हिट फिल्म है, सबको लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज हो गया है, बट देन अगेन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि जहाँ पे राइट्स वापस हमको ही मिले, और ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू रिलीज। मोस्टली मेरे ख्याल से फरवरी तक हम लोग रिलीज का प्लान कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं तो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा एडवांस में आपको कि उस कहानी में एक रूहानी ताकत है और वो वर्क करेगी। जैसे मेरा ये प्लेटफॉर्म का जो एक थीम है कि आई वांट टू कनेक्ट विद माय पीपल, तो ये हमारा एक कनेक्शन है कि एक फिल्म आपने प्रोड्यूस करी जो इतनी बड़ी हिट हुई, और ये फिल्म के हिट होने के बाद मेरा जो दौर था वो बहुत ही बुरा ही दौर था और उसी टाइम में आप मिले और हम लगातार मिल रहे हैं। आई थिंक दैट्स द मेन कनेक्शन वी हैव आफ्टर। और उतनी गरीबी में हमने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की हैदराबाद में साथ में मिलकर। मैं अभी उस पे ही आने वाला था कि चलो टकाटक का तो सब कुछ हो गया, जहां से हमारे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बने। देन यू आर लाइक आई एम मोर क्लोज एंड मोर कनेक्ट विथ यू आफ्टर टकाटक। मुझे याद है वो ट्रेलर आपने दिखाया था, और वो ट्रेलर देख के मुझे बड़ा मजा आया। वो सो इम्प्रेस के यार जो भी है कुछ तो है इसमें, बात है मतलब। एंड आई वाज सो स्ट्रांगली आई वाज इन बिलीव कि ये पिक्चर चलने वाली है, और वो ऐसा ही कुछ हुआ। अभी ये तो चलो हो गया, हम लोग ने तेलुगु में भी बना ली, बट हम लोग ने बीच में एक और फिल्म बनाई थी जिसका नाम था फंस गए यारो, जो कोविड के दौरान मतलब मैंने जस्ट ऐसे तुमको पिच किया था, या मैंने बोला था कि यार ये फिल्म मुझे अच्छी लगती है, कुछ करते हैं, फोन करते हैं। बट एक बात मुझे
बतानी है मतलब यहाँ पे कि यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन मी, कि मुझे अभी इन लोग सबको बताना भी है कि ना तो तुम कभी शूटिंग पे आए, ना मुझे लगता है कि तुमने अभी तक वो फिल्म को देखा है। हाँ, नहीं देखा। ठीक है, बट तुमने यू आर द पार्ट ऑफ दैट फिल्म, बिकॉज ऑफ यू ओनली आई थिंक दैट फिल्म स्टार्टेड। जो तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था, आई थिंक तुम्हारा वो एक जो बिलीव वाला जो सिस्टम है ना, वो बहुत कमाल का है यार। मुझे उससे मुझे काफी मतलब इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी, कि अगर बिलीव करो तो करो प्रॉपर। और वो बिलीव पे वो फिल्म हम लोग ने शुरू करी। You raised some money, then I raised some money, and then we got some partner from Hyderabad, and because of COVID, मतलब वो राजश्री ने उस फिल्म को, जैसे आपको पता है कि वो फिल्म को, I am very much satisfied the way you released the movie in lockdown के टाइम में। जी लॉकडाउन का टाइम, country was facing, world was facing huge और बहुत ही क्रिटिकल इशू था वो, एक जो कोविड का टाइम, और उसमें रिलीज किया आपने, और हर किसी के घर में या हर परिवार ने मौतें देखी थी। Connecting my people